हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस चैनल पे यानी कि इंग्लिश का चैनल है, इस पर मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, जीरो से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज आप स्लाइड ही देख सकते हैं और स्लाइड में ही दिख रहा है कि आज हम बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंसेस होते क्या हैं और सेंटेंसेस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सेंटेंस सीखने से पहले ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेट के ग्रुप को आप वर्ड कहते हैं। ठीक है, और फिर वर्ड के ग्रुप को एक सेंटेंस कहते हैं, फिर सेंटेंस के एक ग्रुप को आप पैराग्राफ कहते हैं और एक पैराग्राफ के ग्रुप को आप एक स्टोरी कहते हैं और एक स्टोरी के ग्रुप को आप बुक कहते हैं। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल वे पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए, फिर अल्फ़ाबेट के बाद आपको वर्ड्स पता होने चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं, आपको उस वर्ड की क्लियरेंस होनी चाहिए, और थर्ड नंबर पे आपको सेंटेंसेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सेंटेंसेस पे बात करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज सेंटेंस, पहला सवाल हमारे सामने यही है और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस मीन्स होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, यानी कि आपका जो एक ग्रुप होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है, वो प्रॉपर एक सेंस देता हो तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल द टीचर इज गोइंग टू टीच यू, यानी कि टीचर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कई सारे जो भी आप सेंटेंस का यूज़ करते हैं वो सारे के सारे आपको एक कंप्लीट सेंस देते हैं, तो इसीलिए उसका क्या है, वो एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड स्लाइड में कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। पहला है हमारे सामने अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है हमारे सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ये चार तरह के सेंटेंसेस को अब हम पूरी तरह से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस। इसे असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सारे के सारे नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हो, सारे छोटे सेंटेंसेस बनाते हो। फॉर एग्जांपल ही इज गोइंग, आई एम स्लीपिंग। ठीक है, तो इस तरह के पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं ना उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर। सेकंड आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर आप हमेशा किसी न किसी से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई ही इज गोइंग। ठीक है, वाई इज ही गोइंग। ठीक है, वह क्यों जा रहा है। ठीक है, सेकंड वाई इज ही स्लीपिंग, वह क्यों सो रहा है। ठीक है, वाई डज ही नॉट गो, वह क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में क्या है, सारा का सारा एक क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटेंस में, और जिस भी सेंटेंस में सवाल पूछे जाएंगे उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं एक और चीज़ कवर करता हूँ कि सेंटेंस दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये तो तरह तो अलग है और सेंटेंस के पार्ट्स अलग होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं यानी कितने प्रकार के होते हैं तो आप चार प्रकार लिख देंगे जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। मगर जब बोलेगा सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं तो आपको दो पार्ट्स लिखने हैं। पहला पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज स्लीपिंग। ठीक है, तो ही जो है ना वो सब्जेक्ट है। ठीक है, और इज स्लीपिंग जो है ना वो प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। विधेय बोले तो कर्म क्या है, कर क्या रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, यानी कि कौन कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये दो तरीके से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, और फिर सेंटेंस चार तरह के होते हैं। मैंने असर्टिव बता दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया। ठीक है, अब मैं नेगेटिव की बात बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो नेगेटिव सेंटेंस भी आपके इसी में आ जाएगा, इंटेरोगेटिव वाले में ही आ जाएगा कि नेगेटिव में आप सब में नोट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गोइंग टू वॉच यू, आई एम नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट गोइंग। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस में जहाँ पे नोट देखने को मिलता है आपको वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव में ही आ जाता है। ठीक, चलिए, सो नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस संदर्भ में आपको सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गो देयर, वहाँ जाओ, आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, शट द डोर, डोर बंद करो, आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, शट योर माउथ, ठीक है, आप अपना मुंह बंद करो, ये आप ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर। लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर आपकी फीलिंग्स को थोड़ा बढ़ाकर दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओह आई लॉस्ट माई वॉच। ठीक है, ओह आई लॉस्ट माई वॉच, यानी कि मैं अपना घड़ी है वो खो चुका हूँ। ठीक है, मैं अपनी घड़ी खो चुका हूँ, ये है ओह आई लॉस्ट माई वॉच। ठीक है, आपने उसके अंदर अपना दुख व्यक्त किया उस ओह में। ठीक है, जैसे ब्रावो वी वॉन द मैच,
ठीक है, यानी कि ये हम जीत गए, ठीक है। तो ये जब आपकी जो फीलिंग्स है ना, उसको जब आप और बड़े लेवल पे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर, समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। तो आज हमने सेंटेंस सीखा, सेंटेंस के पार्ट्स देखे, सेंटेंस के काइंड्स देखे, उसके एग्जांपल्स देखे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छा लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।